घर में राशन खत्म था और आर्यन के पास अब बेचने के लिए अपनी किताबों के अलावा कुछ नहीं बचा था। माँ, मैं शहर जा रहा हूँ। पुरानी किताबों की दुकान वाला कुछ पैसे दे देगा। आज रात का खाना उसी से आएगा। रुक आर्यन। क्या हुआ माँ? ये ले, इसे बेच दे। नहीं माँ, ये तो बाबूजी की आखिरी निशानी है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से ये आपके लिए बनवाई थी। मैं इसे कभी नहीं बेचूंगा। बेटा, गहने शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, पर घर की असली खुशी बच्चे होते हैं। अगर तू हार गया तो ये चूड़ी पहनकर भी मैं खुश नहीं रहूंगी। इसे अपनी ढाल बना, हार मत मान। माँ, मैं वादा करता हूँ, इस एक चूड़ी के बदले मैं आपको सोने का महल बना कर दूंगा। ये आर्यन का वादा है। आर्यन ने वो चूड़ी बेची और द रॉयल केटल का उद्घाटन किया। हरे रंग की वो शानदार डबल डेकर बस जब शहर के सबसे पॉश इलाके में खड़ी हुई तो हर कोई रुककर देखने लगा, पर नफरत करने वाले भी कम नहीं थे। सर देखिए, हमारे कैफे के ठीक सामने वही लड़का फिर से आ गया है। उसने उस पुरानी बस को कुछ अजीब सा बना लिया है। भीड़ उसे देख रही है। हिम्मत तो है लड़के में, पर बिजनेस हिम्मत से नहीं, क्लास से चलता है। पुलिस को फोन करो, कहो यहाँ एक बिना परमिशन की बस खड़ी है जो ट्रैफिक जैम कर रही है। जी सर, अभी करती हूँ। ओए, ये बस यहाँ से हटा। तुझे परमिशन किसने दी यहाँ दुकान लगाने की? सर, ये प्राइवेट पार्किंग स्पेस है। मैंने इसके मालिक को किराया दिया है। मेरे पास सारे कागजात हैं। कागज तो ठीक है, पर यहाँ बहुत भीड़ हो रही है। देख, अगर किसी रईस आदमी ने शिकायत की तो मुझे बस उठवानी पड़ेगी। सर, मैं बस चाय बेच रहा हूँ, नशा नहीं। एक बार मेरी चाय पीकर देखिए, शायद आपकी शिकायत का मूड बदल जाए। मुझे रिश्वत दे रहा है, चल हटा इसे। सर, रिश्वत नहीं है, बस एक कप चाय है, पीकर देख लीजिए। ऑफिसर ने थोड़ा झिझकते हुए एक घूंट चाय पिया। केसर की हल्की खुशबू उठी। पहला स्वाद आते ही उसके चेहरे का भाव बदल गया। ये स्वाद कहाँ से लाया लड़के? मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसी चाय नहीं पी। ठीक है, आज के लिए छोड़ रहा हूँ, पर ध्यान रखना, कोई हंगामा नहीं होना चाहिए। पहले 10 दिन कोई ग्राहक नहीं आया। लोग बस को देखते, फोटो खींचते और चले जाते। आर्यन के पास अब दूध खरीदने के पैसे भी खत्म होने लगे थे। क्या मैं गलत था माँ? क्या सच में लोग सिर्फ नाम के पीछे भागते हैं, स्वाद के नहीं? आज एक भी कप नहीं बिका। अगर कल भी ऐसा ही रहा तो हम सड़क पर आ जाएंगे। बेटा, सूरज निकलने से पहले सबसे घनी रात होती है। तू बस डटा रहे। माँ, खन्ना का फोन आया था। वो कह रहा है कल नीलामी का नोटिस घर पर चिपका देगा। मेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। अगली सुबह शहर में एक बहुत बड़ा ग्लोबल टेक इवेंट था। दुनिया भर के अमीर बिजनेसमैन वहां आए थे। अचानक ट्रैफिक जाम हो गया। एक बड़ी काली गाड़ी आर्यन की बस के ठीक बगल में आकर रुकी। ये इंडिया का ट्रैफिक। हमें मीटिंग के लिए 15 मिनट में पहुंचना है और हम यहाँ फंसे हैं। सर, रास्ता पूरी तरह बंद है। कम से कम आधा घंटा लगेगा। द रॉयल केटल, ये क्या है? एक बस के ऊपर गार्डन। ड्राइवर, ये क्या चीज है? सर, ये कोई नया चाय वाला है। बहुत चर्चा है इसकी बस की। मुझे भूख लगी है और मैं इस गर्मी से परेशान हूँ। चलो देखते हैं ये रॉयल चाय कैसी है। नमस्ते सर, वेलकम टू द रॉयल केटल। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? क्या तुम्हारे पास कुछ रिफ्रेशिंग है? मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है। सर, मैं आपको अपनी सिग्नेचर जाफरानी शाही चाय सजेस्ट करूंगा। ये आपको ताजगी भी देगी और सुकून भी। ठीक है, एक कप लाओ। आर्यन के हाथ कांप रहे थे। उसे पता था कि ये आदमी कोई मामूली इंसान नहीं है। अगर इसे चाय पसंद आई तो किस्मत बदल सकती है। ये लीजिए सर, इसे धीरे धीरे पीजिएगा। ओह माय गॉड, ये क्या है? ये किसी 5 स्टार होटल की कॉफी से 1000 गुना बेहतर है। व्हाट्स योर नेम यंग मैन? मेरा नाम आर्यन है सर। आर्यन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा ये चाय और ये प्रेजेंटेशन, ये ग्लोबल लेवल का है। क्या मैं तुम्हारी एक फोटो ले सकता हूँ? जी सर। मार्क ने आर्यन की चाय के साथ अपनी फोटो खींची और अपने 10 मिलियन फॉलोअर्स वाले ट्विटर हैंडल पर डाल दी। कैप्शन था, इंडिया की असली ताकत गलियों के स्टार्टअप्स में है। स्टारबक्स को भूल जाइए, असली रॉयल अनुभव यहाँ है। माँ, आपने देखा? उन्होंने मेरी चाय की तारीफ की। बेटा, भगवान ने सुन ली हमारी। पर माँ, अभी भी पैसे नहीं आए हैं। सिर्फ एक फोटो से कर्ज कैसे उतरेगा? खन्ना आने वाला होगा। शाम के 4 बज रहे थे। अचानक आर्यन की बस के बाहर कारों की लंबी लाइन लग गई। शहर के अमीर, युवा और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वहां पहुंचने लगे। भाई, वही चाय चाहिए जो उस विदेशी सीईओ ने पी थी। जल्दी दो। मुझे 10 कप पैक कर दो। फोटो भी लेनी है बस के साथ। जी सर, बस 2 मिनट। देखते ही देखते आर्यन की बस के बाहर मेला लग गया। गले में पैसे भरने की जगह नहीं बची थी, पर तभी
सामने से खन्ना की जीप आती दिखाई दी। ओए आर्यन, बहुत भीड़ लगा रखी है। लगता है आखिरी दिन खूब कमाई कर रहा है। पर बेटा, ये चिल्लर मेरे 18 लाख के सामने कुछ नहीं है। चल चाबी निकाल घर की। खन्ना जी, जरा 1 मिनट रुकिए। क्या रुकिए? टाइम खत्म हो गया है। मेरा आदमी नीलामी का बोर्ड लेकर आ रहा है। इसमें 3 लाख रुपए हैं। आपकी पहली किस्त और थोड़ा एक्स्ट्रा ब्याज। गिन लीजिए। क्या? ये इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? खन्ना जी, काम अच्छा हो तो ग्राहक खुद आ जाते हैं। ये तो बस शुरुआत है, बाकी पैसे भी समय पर मिल जाएंगे। अब जरा जीप हटवा दीजिए, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। खन्ना का चेहरा उतर गया। वो पैसे लेकर चुपचाप निकल गया। आर्यन ने राहत की सांस ली, पर दूर अपनी कार में बैठे मिस्टर मेहरा ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं, डर था। इस लड़के को रोको, ये मेरी मार्केट खा रहा है। अगर ये बस ऐसे ही चलती रही तो हमारे स्टार कॉफी के कस्टमर कम हो जाएंगे। कुछ भी करो, इसकी बस कल सुबह यहाँ नहीं दिखनी चाहिए। सर, पर कैसे? पुलिस तो अब उसकी दोस्त बन गई है। पुलिस से नहीं होगा तो आग से होगा। रात को जब ये घर जाए तो इस बस को राख बना देना। रात का सन्नाटा था। आर्यन अपनी कामयाबी की खुशी में घर जाकर माँ के लिए मिठाई ले गया था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि पीछे से मौत उसकी रॉयल केटल की ओर बढ़ रही थी। आर्यन जैसे ही वापस पहुंचा, उसे दूर से धुआं उठता दिखा। लोग इकट्ठा थे और बीच में उसकी बस आग में जल रही थी। नहीं, मेरी बस, कोई पानी लाओ, मेरी रॉयल केटल जल रही है, बचाओ उसे। रुक जा बेटा, अंदर मत जा। पूरी बस पेट्रोल से भीगी हुई है। अब कुछ नहीं बचेगा आर्यन, सब खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया काका? मेरी माँ की आखिरी चूड़ी लगी थी इसमें, मेरे बाबूजी के सपने थे इसमें। ये आग किसने लगाई? थोड़ी दूर एक महंगी गाड़ी रुकी थी। मेहरा बाहर खड़े थे, जैसे कोई तमाशा देख रहा हो। देख लिया आर्यन, मैंने कहा था ना, बड़े लोगों से पंगा मत ले। अब क्या बचा है तेरे पास? ना घर बचेगा, ना ये जली हुई बस। अब तो भीख मांगने के भी लायक नहीं रहा तू। वर्मा अंकल, मैं हार नहीं मानूंगा, फिर से शुरू करूंगा। बेटा, तू टूट गया तो मैं कैसे जीऊंगी? सब कह रहे हैं कि अब हमें गांव लौट जाना चाहिए। माँ, गांव लौटकर बैठ जाने से कुछ नहीं बदलेगा। बस जली है, पर मैं काम करना जानता हूँ। फिर से शुरू करूंगा, चाहे जितना वक्त लगे। आर्यन ने हार नहीं मानी। उसने उसी जली हुई बस के सामने एक छोटा सा बोर्ड लगाया। हम जले हैं, मिटे नहीं, स्वाद कल फिर लौटेगा। उसने अपने पुराने ग्राहकों से बात की, सोशल मीडिया पर अपनी कहानी शेयर की, और फिर हुआ वो चमत्कार जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। आर्यन, मैंने तुम्हारा वो ट्वीट देखा। तुम वही लड़के हो ना जिसकी चाय मार्क ने पी थी? जी सर, पर अब मेरे पास न बस है न पैसे, सिर्फ ये रेसिपी है और मेरी जिद। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 50 लाख रुपए देने को तैयार हूँ, पर मुझे 40% हिस्सेदारी चाहिए। मंजूर है सर, पर शर्त एक ही है, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होगा, और मेरा पहला आउटलेट उसी जगह बनेगा जहां मेरी बस चलाई गई थी। अगले 2 साल आर्यन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। द रॉयल केटल अब सिर्फ एक बस नहीं, एक ब्रांड बन चुका था। एयरपोर्ट्स, मॉल और हाईवे पर इसके आलीशान आउटलेट्स खुलने लगे।